हेलो कोडर्स, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका जावास्क्रिप्ट के एक और वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एरो फंक्शंस के बारे में। अभी तक हमने दो टाइप के फंक्शंस के बारे में बात की है। पहला है हमारा नॉर्मल फंक्शन, जिसे डिक्लेयर करने के लिए हम लोग फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं और उसके बाद लिखते हैं फंक्शन का नेम, फिर पैरेंथेसिस और उसके बाद हम लोग लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस। ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है। उसके बाद हमने दूसरे फंक्शन की बात की जिसे हम लोग एनोनिमस फंक्शन कहते हैं, जिसे डिक्लेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्स्ट, फंक्शन नेम इक्वल टू फंक्शन पैरेंथेसिस और उसके बाद फिर लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस। सो इन दोनों फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो ES6 में हमें एक नए टाइप के फंक्शन को दिया गया जिसे हम लोग एरो फंक्शंस कहते हैं। इसे डिक्लेयर करने के लिए हमारा आधा सिंटैक्स सेम है जैसे हम लोग एनोनिमस फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। सो इसे डिक्लेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्स्ट, फंक्शन नेम इक्वल टू पैरेंथेसिस, उसके बाद बनाते हैं एक एरो और देन फिर लिखते हैं हम लोग पैरेंथेसिस। सो ये हमारा एरो फंक्शन होता है। चलिए अब हम लोग इसको कोड में करके देखते हैं और इसके सिंटैक्स को अच्छे से समझते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, अब हम आ गए हैं अपने कोडिंग एडिटर पर। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल फंक्शन लिखेंगे जिसमें कि हम लोग एक परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया था। सो उसके लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं एंड देन फिर लिखते हैं फंक्शन का नेम इक्वल टू नॉट इक्वल टू पैरेंथेसिस एंड देन फिर यहाँ पे हम लोग क्या पास करते हैं, दो वैल्यूज़ पास करते हैं। पहली वैल्यूज़ होती है जितना हमें परसेंटेज निकालना है और दूसरी वैल्यू होती है जितने का हमें परसेंटेज निकालना है। उसके बाद लिखते हैं पैरेंथेसिस एंड फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, रिटर्न। उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्या, अपना फार्मूला 100 इंटू वॉल डिवाइडेड बाई वॉल 1। सो ये हमारा हो गया एक नॉर्मल फंक्शन जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। इसका एक बार हम लोग आउटपुट देख लेते हैं। कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू 20 of 100 console.log परसेंटेज इज रिजल्ट। जैसे हम इसको सेव करेंगे सो यहाँ पे हम अपने ब्राउज़र के कंसोल में देख सकते हैं कि परसेंटेज हमें लिखा हुआ आ गया कि 20 है। 100 का 20% कितना होता है, 20। सो चलिए गाइस, अब इसी फंक्शन को हम लोग अपने एरो फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो एरो फंक्शन को लिखने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ता है अपना वेरिएबल का नेम कॉन्स्ट एरो कैलकुलेट नाम का हमने एक अपना फंक्शन का नाम ले लिया है। उसके बाद लिखते हैं इक्वल टू, उसके बाद लिखते हैं हम लोग पैरेंथेसिस एरो एंड फिर उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस और फिर इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, अपना फार्मूला रिटर्न 100 इंटू वॉल डिवाइडेड बाई वॉल 1। एंड इसमें भी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अपने दो आर्गुमेंट्स पास किए हुए हैं वैसे ही सेम हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। अब चलिए इस एरो फंक्शन का यूज करके हम लोग अपने रिजल्ट को प्रिंट कराते हैं। इसको भी कॉल करने के लिए हमारा सेम मेथड है, कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू, ये जो हमारा फंक्शन का नेम है इसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, 30% कैलकुलेट करेंगे 100 का। इसका हम लोग नाम चेंज कर देते हैं, रिजल्ट 2 कर देते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, console.log परसेंटेज इज, लिख देते हैं हम लोग के अपने वेरिएबल का नेम। अब जैसे इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज इज 30। अब यहाँ पे गाइस हम लोग देख सकते हैं कि दोनों का फंक्शनलिटी हमारा सेम है। सो अब यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें हम लोग इसमें से रिमूव कर सकते हैं अपने एरो फंक्शन से। सो अब चलिए कुछ चीज़ें हम लोग रिमूव करके देखते हैं कि कैसे इस फंक्शन को और ज़्यादा हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड्स, कि इसमें से कुछ कीवर्ड्स निकालने के बाद भी ये जो फंक्शन है हमारा वो काम करेगा। अब जैसे कि गाइस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं और उसे डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। सो अब इस चीज़ को हम लोग कैसे चेंज करते हैं वो अब हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कीवर्ड को हटा सकते हैं डायरेक्टली।
अगर हम लोग इसको यहाँ पे हटा देंगे डायरेक्टली, तब यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड मिल रहा है। सो अब इस चीज़ को हमें वर्क करवाने के लिए इस पैरेंथेसिस को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, और जो है हमारा कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, इसे यहाँ से हटा करके हम इसको जस्ट आगे लिख देंगे। सो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं गाइस कि ये कैसे अपना अच्छे तरीके से काम करता है। अब जैसे इसको हम सेव करेंगे, सो यहाँ पे हमारा जो पुराना रिजल्ट था वही रिजल्ट यहाँ से फिर से हमें यहाँ पे मिल गया है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बिना रिटर्न कीवर्ड का यूज किए ही हुए हमें चीज़ें रिटर्न की हुई मिल रही हैं। अगर यहाँ पे हम लोग एरो फंक्शन में देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें रिटर्न होती हैं अगर हमने कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं किया हुआ है। सो ये हमारा एक मेन डिफरेंस है नॉर्मल फंक्शन का और एरो फंक्शन का। तो गाइस ये तो हो गया हमारा दूसरा डिफरेंस कि हम लोग कैसे बिना रिटर्न कीवर्ड का यूज किए हुए भी एरो फंक्शन से चीज़ों को रिटर्न करवा सकते हैं। सो चलिए गाइस अब हम लोग एक दूसरा फंक्शन लिखते हैं जिसमें हम लोग एक स्क्वायर निकालेंगे किसी दिए गए नंबर का। सो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और उसके बाद हम लोग यूज करते हैं क्या, फंक्शन स्क्वायर नंबर। यहाँ पे हम लोग पास करते हैं एक नंबर एंड फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न नंबर इनटू नंबर। अब इसका भी हम लोग जल्दी से काम कर लेते हैं, इसको प्रिंट करवा लेते हैं। अब यहाँ पे गाइस जैसे ही हमने इसको सेव किया तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हमें क्या मिल गया, 9 मिल गया। चलिए गाइस इस फंक्शन को हम लोग एरो फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग लिखते हैं कॉन्स्ट स्क्वायर 1 इक्वल टू पैरेंथेसिस, और यहाँ पे हम लोग पास करते हैं अपना नंबर एंड एरो। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली नंबर इनटू नंबर। जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर हमें कोई भी चीज़ रिटर्न करनी है डायरेक्टली तो हम कर्ली ब्रेसेस का यूज ना करके डायरेक्टली भी चीज़ों को रिटर्न कर सकते हैं। अब चलिए इसको हम लोग प्रिंट करवाते हैं, console.log स्क्वायर इज इस फंक्शन में जैसे ही हम 5 पास करके इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे हमें 5 का स्क्वायर मिल जाएगा जिसका आंसर क्या है, 25। अब गाइस हम लोग बात करते हैं कि इसको और छोटा हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि हम लोग क्या कर रहे थे, 2 आर्गुमेंट पास कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे थे, पैरेंथेसिस का यूज कर रहे थे। बट सो गाइस जो हमारा एरो फंक्शन है वो हमें एक फंक्शनलिटी और प्रोवाइड करता है जिसमें अगर हम उस पर्टिकुलर फंक्शन में सिर्फ एक ही वैल्यू पास कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम इस पैरेंथेसिस को हटा सकते हैं डायरेक्टली। तो अगर इस पैरेंथेसिस को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और अब इसको हम सेव करें हटाने के बाद, तब भी अगर हम देखें तो हमारा जो आउटपुट है वो सेम है। सो गाइस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बिना पैरेंथेसिस के भी हमारा जो फंक्शन है वो पूरी तरीके से सही तरीके से काम कर रहा है। सो ये हो गया हमारा एरो फंक्शन। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।